तो अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। थोड़ी देर पहले 1:20 पर उनको मुखाग्नि दी गई। उदित नारायण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मशहूर गायक उदित जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। बहुत दुख लगता है जब ऐसे महान एक्टर, महान व्यक्ति चले जाते हैं। आज क्या बताऊं, मैं तो फ्लाइट पे था, अयोध्या आना था, तो जब उतरा हूं तो कई फोन कॉल आए। तो एक बार तो कुछ लोग अफवाहें कर दिया था कि, तो फिर भी डर रहा था कि ये न्यूज, लेकिन अब सबने कहा कि नहीं, वो नहीं रहे, तो दुख तो बहुत लगा। हमेशा उनकी याद, उनका काम हमारे दिलों में रहेगा। जब तक वो नहीं भी हैं, उन्होंने जो काम किया है वो कौन भुला सकता। आपकी किस तरह की यादें रही हैं उदित जी उनके साथ, धर्मेंद्र जी के साथ? उनके साथ बहुत ही खूबसूरत यादें हैं मेरी, क्योंकि मैं कई बार स्टेज शेयर किया हूँ, फॉरेन में भी कई बार, इंडियन आइडल और ये सब सारेगामा में भी स्टेज शेयर किया। तो बहुत प्यार करते थे, बोलते थे उदित तुमको देखता हूँ तो अच्छा लगता है, तुम भी काफी स्ट्रगल करके आए हो और किसान के बेटे हो तुम भी। तो मैं बोलता बस, मैं तो आपके बचपन से ही आपका फिल्म देख के कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे रूबरू मिलूंगा या आपको देख पाऊंगा या आपके साथ काम करूंगा, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष की मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिला। यहाँ तक कि उनके दोनों बेटों के लिए गाने का मौका मिला और दोनों तीनों फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। गदर एक प्रेम कथा, गदर 2, गुप्त, ये फिल्में। तो आज ये खबर सुन के मतलब पूरे देश दुनिया शॉक है, मैं भी शॉक। उदित जी, गाना बड़ा हिट हुआ था, अपने तो अपने होते हैं, क्या कहानी थी उसके पीछे की? जी, मैं उस फिल्म में तो नहीं गाया था जी, लेकिन अच्छा था, टाइटल भी अच्छा था, अपने तो अपने होते ही हैं। ये कलाकार ऐसे थे कि अपने क्या, सारा जहां उनका ही था, वो सबके लिए थे। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी धर्मेंद्र जी से? अभी हुआ था अगस्त में। हम एक फिल्म में, मैं गा रहा हूं और वो एक्टिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया फिर से, और वहाँ सहारा स्टार में फंक्शन में हम मिले और इतना गले लगाए उन्होंने और चूम लिया मुझे। बोले क्या उदित, बहुत अच्छा लगता है, तुम गाते भी हो, वो भी पसंद है, और जब भी देखता हूँ अपनापन लगता है मुझे। तो मैं बोला मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तो एकदम गले लगा के एकदम किस किया उन्होंने मुझे और बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अभी 2-3 महीने की बात है, क्या बताऊं, सुन के सब लोग दुखी हैं। मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि उनके साथ स्टेज शेयर करना, बैठना, बातें करना, सब दिमाग में घूम रहा है मुझे। आमतौर पर उदित जी, आपको देखा है हमने कि आप जब बात करते हैं तो हमेशा खुश दिल रहते हैं, लेकिन आज आपको वाकई बात करना भारी पड़ रहा है, आपकी आवाज से लग रहा है। एक आखिरी सवाल कि मैं आपके पास, बहुत शुक्रिया उदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन बड़ी और अहम खबर इस बीच आपको बता दें, अभिनेता धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुंबई में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार। दोपहर 1:20 पर धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी गई। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र और अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अभिनेता धर्मेंद्र। और इस वक्त हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया जुड़ गए हैं, जो कि
मुंबई से हैं अभिषेक अवस्थी, इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं, और साथ ही गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि धर्मेंद्र के गांव से हैं। उनका रुख करेंगे। गुरप्रीत, ये बताइए कि आप इस वक्त कहां हैं और क्या वहां चल रहा है? चलिए गुरप्रीत, आपके पास लौटते हैं, लेकिन प्रशांत इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, आपके पीछे थोड़ी भीड़ भाड़ है, कहां है इस वक्त आप? मैं इस वक्त पवन हंस में हूं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनसे बात कर रहा था, जो दुखी हैं इस बात से। आप प्लीज आप आएंगे एक बार फिर से जरा, आप लोग। तो ये लोग थोड़े से दुखी हैं कि जो बहुत आनंद फानन में जो उनका अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया। आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए पहले, आप कहाँ से आए हैं? वर्ली से है सर। वर्ली से? जी सर। तो आप दुखी हैं बहुत कि आपको अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं? सर, इतने बड़े स्टार थे, उन्होंने जब उनको ही मैं देख के फिल्में देखना शुरू किया जी। और इस बात का दुख है कि चलो एक तो ऊपर वाला जो भी है उनको, लेकिन कम से कम अंतिम दर्शन के लिए रखना चाहिए था। फैन कहाँ से आ रहे थे, ऑल अब्रॉड, कम से कम एक दिन तो उनके लिए रखना चाहिए था उनका अंतिम दर्शन। बाकी जैसे सर ने कहा कि एक दिन प्रेयर मीट रखे सर, ताकि फैंस आ सके। जी, मैं उनसे भी बात करता हूँ। एक मिनट, ये आपको भी ये शिकायत थी कि जो प्रेयर मीट है वो उस दिन कम से कम बुलाया जाए, बहुत जल्दी में हो गया। आप ऑफिस में थे, आपकी बेटी ने आपको फ़ोन किया, बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मेरी उनके परिवार वालों से गुजारिश रहेगी कि धर्म जी की जब प्रेयर मीट रखी जाए, जो चौथा सेरेमनी रखी जाए, तो हम सभी फैंस को भी, उनके जितने प्रशंसक रहे हैं लाखों करोड़ों, उन सभी को मतलब एक तहे दिल से ना, एक इनविटेशन नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक सूचना, इंटीमेशन रहे कि आप लोग भी आइए, प्रेयर मीट में शामिल होइए और उनके बहुत ही अच्छी आत्मा को शांति मिले। और बहुत बड़े इंसान थे, ही वॉज सो हम्बल्ड, सो ग्राउंडेड, उनके जैसा कोई एक्टर नहीं था सर। आपको इस बात का दुख है कि उनके अंतिम दर्शन करने का मौका आपको नहीं मिला? आप ऐसे सोच रहे थे कि शायद ऐसा होगा, रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर? प्रशांत बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास। मशहूर गायक दिलीप पाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप पाजी, किस तरह की यादें रही हैं धर्मेंद्र जी के साथ आपकी? धर्मेंद्र साहब की जो यादें हैं वो तो बचपन से हम लोग बहुत फैन हैं उनका। मुझे याद है कि एक नहीं, अनेक फिल्में जो हमने उनकी देखी, और ऐसे लगता था कि धर्म साहब को जब भी हम देखते थे, कभी ऐसे लगा नहीं कि किसी अलग आदमी होता है। ऐसे लगता था कि कोई अपना ही फैमिली मेंबर है। और फिर पंजाब से थे, खन्ना से थे, तो उनकी जीवनी पढ़ते रहते थे। और एक बार ऐसा नसीब अच्छा आया कि यहाँ से मुझे धर्म भाई के वहां से मुझे बुकिंग मिली जब बाबू देव की शादी थी। और मतलब हमारा तो बहुत ही खुशी का माहौल था, सारे भाइयों में, हम सब घर में। हम लोग गए वहां पे, परफॉर्म किया, और जब धर्मेंद्र साहब को सामने देखा तो ऐसा लगा था कि बस कुछ अलग करिश्मा देख रहे हैं। और इतने खूबसूरत, इतने प्यार वाले, और जो उन्होंने हमें प्यार दिया, मतलब कह सकते अभी तक भी हम लोग को वो दिन याद रहता है। और फिर शो जब हमने वहां पे किया पूरी फैमिली के साथ, तो बहुत कमाल समय था वो। और मेरी उनसे मुलाकात नहीं भी होती, तब भी हम इतने फैन हैं और रहेंगे कि उनको मतलब हमारी हर यादों में, कहते हैं कि नस नस में बसे हुए हैं धर्मेंद्र साहब। और उनका सबसे अच्छा साथ ये लगता था कि वो किससे भी नफरत नहीं करते, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और क्योंकि वो हमने उनके साथ जाके रह के उनकी आंखों में देखा कि वो इतना दिल से प्यार करते थे। और जब वो बीमार चल रहे हैं थोड़े 3-4-5 हफ्तों से, और मुझे रोज ही रहता था और फिक्र रहता था, देखता था कि आज क्या अपडेट है, कल क्या है। लेकिन
आज जब न्यूज़ मिली तो मुझे ये लगा कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि लगातार ऐसा चल रहा था कि उनका देहांत हो गया। तो फिर ये मैं कई लगता चल रहा है कि कंफर्म नहीं है। जी और ये तो था ही नहीं मानना कि वो चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह वो घर आए हैं, और बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत मतलब कहने को शब्द ही नहीं है। और इतना कहते ना, अपना एक मान सम्मान हमारा था एक। और एज ए आर्टिस्ट और सिख कौम पंजाबी की तरफ से हमारा मतलब एक हिस्सा चला है पंजाब। दिलेर पाजी, हमारे साथ दिलीप ताहिल जी भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पाजी, एक बड़ी बात है कि वो पंजाब को हमेशा मिस करते थे, पंजाब की बात हमेशा करते थे, और आपका भी पंजाब से बड़ा लगाव है। जी। आपने किस तरह के उनके अंदर पंजाबियत देखी? हमने तो उनके मतलब हर सेकंड के अंदर तो तक की पंजाब की बात करनी, और वो जब बात करते थे तो इतनी सोहनी और इतनी अच्छी पंजाबी, और लगता ही नहीं था कि किसी और आदमी की बात, लगता कि बिल्कुल पंजाबी आदमी से बात हो रही है, बिल्कुल दिल से। और उनका सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो जो दिल से थे वही बात है, कोई फ़र्क नहीं था उसमें। तो ऐसा नहीं था कि ऐसे मिलना है, मैं स्टार हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही अपनापन उसका। और वो बहुत कमाल था। और वही मैं क्या मतलब, सारी दुनिया बहुत दुखी है, और मुझे ये नहीं था कि अभी चली जाएंगे। इस तरह बार 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 इलाज ठीक हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी भगवान से दुआ थी कि ये रहें, रब उनको सलामत रखे। और जैसे हमारे अपना परिवार, भाई या हमारे पिता गुजरे हैं, वैसा ही दुख हमें इनका है और रहेगा, क्योंकि हमारा म्यूज़िक का काम है, तो हरदम इंडस्ट्री में रहना, कहीं ना कहीं इनका फैन होने के नाते। और हम लोग कोई गाना हमारा ना भी ढुके तो भी ज़बरदस्ती धर्मेंद्र साहब का गाना हम लोग जरूर गाते हैं, खास करके चटमला पगला दीवाना तो हरदम। तो मुझे बहुत बहुत दुख है, और पर भगवान के आगे चलती नहीं। और इतने अच्छे आदमी, इतना खूबसूरत, इतने अच्छे दिल के, बहुत कमाल। और मुर्तजा अली जी हमारे साथ जुड़ गए। दलेर पाजी, मैं आपके पास आता हूं, अगर आप मुझे 30-40 सेकंड का वक्त दें। मुर्तजा जी, किस तरह की यादें रही हैं आपकी धर्मेंद्र जी के साथ? देखिए, धर्मेंद्र जी की जब बात करते हैं तो हम हीमैन, अतिशयोक्ति नहीं होती उनके लिए। एक्चुअली में वो हीमैन थे बॉलीवुड के। ग्लोबल सिनेमा में उनसे ज्यादा मैचो स्टार मैंने तो नहीं देखा। आई थिंक जो एक मर्दांगी है, जो एक मैचो क्वालिटी है, वो इंडियन सिनेमा में लेके आए। और साथ ही साथ नजाकत वाली जो इमोशंस थी वो भी वो भरपूर दिखाते थे। तो वो बैलेंस लेके आए, एक नया इन्होंने हीरो दिया, एक नया नायक दिया हिंदी सिनेमा जी को। जी, मुर्तजा जी, मैं आपके पास आऊं। दलेर पाजी हमारे साथ लगातार चूंकि बने हुए हैं, उनसे बस एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। दलेर पाजी, उनके ना, उनको पंजाब की मिट्टी से बहुत प्रेम था। आप उनकी फिल्में देखा करते थे, और पहली बार कब आपका धर्मेंद्र जी से मिलना हुआ था? मैंने पहली बार धर्मपा जी को देखा जब रूबरू सामने। तो जब बॉबी देओल जी की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, और हमारी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। और अभी भी वो दिन याद करके हम लोग वही दिन में बहुत खुश होते हैं कि भाई ने इतना प्यार दिया, बुलाया। और बोलो तारा गाना था, तो उन्होंने साथ में गुनगुनाया भी उसको। बोलते थे कि अपने भाई जो उनके थे जीत भाजी, उनको बोलते यार तुम्हें याद नहीं, ਆਪਾਂ जो असि छोटे होंगे सी थे, अस किन्ना गाना गाते थे जब हम लोग छोटे थे, तो तारा हम लोग गाते थे, तो कुछ याद है। तो बहुत भी पुराना फोक है बहुत। और तो मतलब मैं बता नहीं सकता। उनको वो ऐसे इंसान थे कि उनको जब मिले आपको, उनको ऐसा कोई घमंड नहीं था कि मैं हीरो हूँ। कोई ऐसा एक्टिंग नहीं थी उनकी कि आप अलग से मिले या कुछ करें। मतलब बिल्कुल अपनापन, आदमी देख के मतलब पागल हो कि इतना प्यारा इंसान, इतना प्यार। मतलब नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं इंडस्ट्री को देखा है,
स्क्रीन में कुछ होते हैं और अलग कुछ अलग होते हैं, और कुछ उनका बेचारा रहन सहन लोगों का ऐसा होता है कि वो फिर भी कुछ नज़र आता है उनके अंदर कि यार कुछ अलगपन दिखा रहे हैं, लेकिन तरम भाई में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और बहुत 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 कमाल आदमी थे, और रहेंगे जिंदा सारी उम्र लोगों में, हम लोगों में, आर्टिस्टों में। कि मैं तब इतनी बात करूँ कि मैं जब बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, बहुत छोटा, वो उसको इतना प्यार देते हैं तो आम लोगों को कितना प्यार करते हैं, ये सोचने की बात है। दिलीर पाजी, आपका ये बड़प्पन है, मगर अभी जब आप बात कर रहे थे तो जट अमला पगला दीवाना का कुछ किस्सा शेयर कर रहे थे आप, एक बार वो दोबारा करें क्योंकि उस समय बात नहीं पूरी हो पाई थी। नहीं, जब भी गाना था जट अमला पगला दीवाना, ऐसा गाना, आहा, क्या एक्ट किया कि पाजी का कमाल ये थी कि जो भी करते थे इतना इतना नेचुरल के लगता नहीं था कि एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल दिल से। और मुझे लगता है कि इतना दिल वाला इंसान शायद इंडस्ट्री में बड़ी मुश्किल से आते हैं, बहुत कम होंगे ऐसे लोग। कोई उनकी अलग से कुछ गुरूर है ही नहीं था पाजी में ऐसा, जिसको मिलना एकदम गले लगा के मिल जाना। और बहुत क्या मतलब, अभी भी मैं बात इनके सामने कर रहा हूँ लेकिन कान में उनकी याद, उनकी बातें सुनते हूँ, वो गूंजती हैं जी। इतने कमाल शख्सियत। और चलिए, बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया दिलीर पाजी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिलीर पाजी जो कि बता रहे थे अपने तमाम अनुभव धर्मेंद्र जी के साथ। लेकिन इस वक्त हम अलग अलग शहरों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी गुरप्रीत छीना इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ हैं, अभिषेक अवस्थी हमारे साथ हैं। गुरप्रीत, आप बताइए इस वक्त कहां पर हैं, और इस वक्त जो धर्मेंद्र का गांव है वहां क्या हो रहा है, इस वक्त क्या लोग कह रहे हैं? ਜਦੋਂ पता लगे कि एक्सपायर हो गए, बहुत दुख लग गया सानू। यानी गांव में लास्ट 2014-12 के करीब आए थे। यहाँ पे घर भी है उनका, जो बेच दिया था उसने भी उनकी पूरी यादें ताजी रखी हुई है उस घर में। 2013 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਚ ਗਏ ਆ। रात को आते थे, छुप के आते थे, लेकिन लोगों को पता चल जाता ਉਸ था। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਮ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਆਮ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। रात दिन उनके साथ रहे होंगे जब लास्ट टाइम यहाँ पे 2013-14 में आए थे, तो कैसी यादें हैं आपकी उनके साथ? जी, जब वो आए थे रात को, वो 2002 में आए थे एक्चुअली, आधी रात को आए, अपने पुराने घर आए, हमारे घर भी आए थे। बट 13 साल में 13-14 में वो दिन में आए थे, वो 2002 में आए थे। 1 जनवरी का वो दिन था, आज भी हमें याद है, हम तब छोटे थे। एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, आज के टाइम में हम कहते हैं फिल्मी सितारे, पर धर्म जी एक सूर्य की तरह थे। तो आज हमारे ना सिर्फ सानेवाल के लिए, पर मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए वो सूर्यास्त आज हो चुका है। पंजाब के लिए भी कह रहे हैं कि पंजाबी था जिसने वहाँ पे इतनी बुलंदियाँ प्राप्त की वहाँ पे। देखिए, उनको पंजाब का पुत्र, ही मैन, लोगों ने इतने प्यार से नवाजा, इतनी उनको मतलब उपलब्धि हासिल है, जितना प्यार उन्होंने लिया या प्यार। चलिए गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। मुर्तजा अली यासिर हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इस वक्त मुंबई का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया भी बने। प्रशांत, एक बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने ये सवाल कहा कि, और लोगों ने कहा कि अंतिम दर्शन के लिए मिलना चाहिए था वक्त। तो ये मेरे भी जहन में आया कि भाई सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। आप अपना सवाल रिपीट करेंगे एक बार? प्रशांत, ये जब लोग ये सवाल कर रहे थे कि अंतिम दर्शन के लिए वक्त मिलना चाहिए था, तो ये मेरे भी जहन में एक बार आया कि ये सब जल्दी हो गया। जी बिल्कुल, ये जल्दी हो गया और हम इस पे बात कर रहे थे, क्योंकि मुश्किल क्या होती है कि जब भी कोई फिल्मी सितारा जाता है तो उसके, और वो भी खास तौर से धर्मेंद्र जैसे लेवल का सितारा, तो बहुत बंदोबस्त की ज़रूरत पड़ती है। आपको मालूम है जिस वक्त अस्पताल से उनको निकाला गया था धर्म जी को, किस तरह का माहौल अस्पताल में था और फिर घर में था, और किस तरह सनी देओल नाराज़ हुए मीडिया के ऊपर।
और यहाँ पे भी जब से हम आए हम आपको माहौल दिखा रहे हैं, तो सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है, पुलिस के लिए मुश्किल होता है बंदोबस्त करना, उधर जो परिवार होता है वो एक ऑलरेडी एक मुश्किल से गुजर रहा होता है कि कैसे जो पेशेंट है घर में या उनका ख्याल रखा जाए। इन सबको देखते हुए आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया और ये सारी चीज़ें हो गई। कल रात से जो खबर थी ये फैलनी शुरू हुई थी कि क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से खबर फैलना और उसके ऊपर रिएक्ट करना आज की डेट में कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यही एक वजह रही। और एक और चीज़ भी होती है, क्योंकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अंतिम वक्त में उनका चेहरा दिखाया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं जो एक इमेज उनके फैंस के दिलों में रही है, जिस तरह से उनको उन्होंने सिनेमा में देखा है, वही हमेशा रहे, वही हमेशा रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रशांत। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अभिषेक का भी रुख करते हैं। अभिषेक, इस वक्त कहां पर हैं आप और क्या चल रहा है वहां? देखिए, इस वक्त हम धर्मेंद्र के घर के बाहर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बैरिकेडिंग यहाँ पर है, सिक्योरिटी यहाँ पर है, मीडिया का जमावड़ा तो है ही। और जिस तरीके से घटना हुई है, सुबह जो घटनाक्रम रहा उसके बाद अंतिम विधि की गई, फैंस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच धर्मेंद्र नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई है उस पर फैंस का विश्वास नहीं हो रहा है। और ऐसे में इतने बॉलीवुड की भी जो हस्तियां हैं जो आना चाहती थी, पहुंचना चाहती थी, नहीं पहुंच पाई, तो अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। अंतिम विधि के बाद एक एक करके परिवारजन वापस घर पर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फैंस भी है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी का है, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी का है, फैंस को यहाँ पर खड़े रहने नहीं दे रहे। मीडिया का भी तमाम तौर पर रिस्ट्रिक्शन है, घर बंगला है जो है वो ना दिखाया जाए और आप एक सीमित समय या सीमित दायरे में रहकर ही रिपोर्टिंग करें, इस तरीके की बातें भी की जा रही है। तो जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं या जो एक फैंस की है कि क्यों नहीं ऐसा जल्दी क्यों किया गया, हमें भी थोड़ा समय मिलता, हम भी आदरांजलि श्रद्धांजलि दे पाते। और इस तरीके से कई ऐसे जो बॉलीवुड के सितारे हैं जो मिल नहीं पाए या उनके आने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि तमाम बड़े दिग्गज, अमिताभ बच्चन कहे, सलमान खान कहे, अक्षय कुमार, संजय दत्त, आमिर खान, तमाम बड़ी हस्तियाँ अंतिम विधि के दौरान शमशान भूमि में मौजूद थे और कहीं न कहीं देवल परिवार पूरा वहाँ पर मौजूद था। आप एक एक करके बिल्कुल अभिषेक बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तमाम लोग भी बने हुए हैं, मेहमान भी बने, उनसे भी बात करें। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने धर्मेंद्र के फैंस से बात की। उन्होंने क्या कहा आपको सुनना चाहिए। लोग भी हैं जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश पंड्या है और धर्मेंद्र जी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है और उनका जाना एक बहुत क्षति पहुंची है हमें और उनकी बहुत पिक्चर देखी हमने, शोले, उनका जय वीरू का याराना, बहुत आज हमें बहुत दुख हुआ है यहाँ पर आके, बट आके नाम है पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे मैम। थैंक यू। तो आप बात कर रहे हैं 70 के उस दौर का जहाँ पे एक एक्शन हीरो के तौर पे उनको देखा गया, इसीलिए गरम धर्म भी उनका नाम रखा गया। आप लोग किस दौर को याद कर रहे हैं, शोले? और मैं धर्मेंद्र जी को कम से कम 20 बार मिला हूँ उनके घर पे जाकर। अच्छा। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास सारे उसके फोटोज है। तो इस तरह से फैन से मिला करते थे वो घर पे? उनकी एक भाषा होती थी और वो बोलते थे अरे आओ, ऐसे वो सामने से बोलते थे, पूरा बदन भर आता था कि ऐसे लीजेंड आदमी से हम लोग मिल रहे हैं। तो हमेशा मैं किसको भी लेके जाता, या मैं खुद मिलता था तो प्यार से मिलते थे, गले लगाते थे, भाई हम बोलते थे। और मेरे तो क्या बताओ, मेरे बहुत यादें जुड़े उनके साथ। घर पे बहुत सारी फोटोज मेरे पास है और बचपन की उनकी सारी फिल्में। जब आपको खबर मिली यहाँ पर, एक खबर तो आपको 11 नवंबर को भी मिली होगी, एक खबर आज मिली होगी, तो आप लोग एज फैंस कैसा सोचते हैं? बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि इनकी फिल्में मैंने बचपन में बहुत देखी है। क्या बताओ, मेरा गाँव मेरा देश, माँ है, बहुत सारी फिल्में भी नाम नहीं बता सकता हूँ, अनगिनत फिल्में हैं। पर आज ऐसे लीजेंड जाने का, आज किस किरदार में आप उनको याद कर रहे हैं? भाई बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाया है ऐसे माहौल में। सबसे फेवरेट थे उनका, शोले का जो रोल था वो कल कोई नहीं कर सकता। तो बड़ी बात यह है कि उनके फैंस ये कह रहे हैं कि जो कुछ रोल उन्होंने किए वो कोई कर ही नहीं सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मुर्तजा अली जी और यासिर उस्मान जी बने हुए हैं। मुर्तजा अली जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कंप्लीट कर लीजिए सर।
जी, मैं ये कह रहा था कि वो बॉलीवुड के हीमैन थे, और जब हम हीमैन जैसा शब्द यूज करते हैं तो अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन धर्मेंद्र जी के लिए वो अतिशयोक्ति नहीं लगता था, वो सच में ही हीमैन थे। माचो कैरेक्टर जो होता है, मर्दांगी से भरे हुए जो कैरेक्टर्स हैं, वो उन्होंने बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किए। साथ ही साथ नजाकत भरी जो इमोशंस उनकी होती थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से उसका उन्होंने अलग अलग फिल्म्स में हमें देखने को मिला है, उनकी अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिले हैं एज एक्टर। तो जो बैलेंस लेके आए, एक नया नायक दिया उन्होंने बॉलीवुड को 60 के दशक में, 70 के दशक में, और हर दशक में उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया। एक नया धर्मेंद्र हमें देखने को मिलता था हर एक नई फिल्म में। उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी डाइवर्सिटी, आई थिंक ये धर्मेंद्र को एक आइकॉनिक एक्टर बनाती है। हिंदी सिनेमा का ही नहीं, दुनिया में जितने भी नायक रहे, महानायक रहे, उनमें आई थिंक धर्मेंद्र ने एक अपना खास मकाम बनाया अपने सिनेमा के थ्रू, और ऑफ द स्क्रीन अपनी जो उनकी ह्यूमनिस्टिक छवि है, इंसानियत जो है, उनका प्यार मोहब्बत जो है, उनकी सरलता जो है, उसने उनको और भी ज्यादा लोगों के दिलों के करीब लेके आ गए। क्योंकि पर्दे पर तो जो धर्मेंद्र दिखते थे, जो असली जिंदगी में असली जिंदगी उनकी अलग थी। बिल्कुल सही बात है, उसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं। यासिर उस्मान जी, यही धर्मेंद्र की खासियत थी कि जो जिससे वो मिलते थे उसको अपना बना लेते थे, और यही शायद जितने भी मेहमानों से हमने बात की उनकी बातों में जिक्र आया भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजित आप। और ये जो जिंदा दिली थी और ये जो सादगी थी उनकी शख्सियत की, कि अगर आपके साथ 2 मिनट के लिए भी समय बिताएं और आप चाहे पहली बार मिल रहे हो, ऐसा लगता था कि वो 2 मिनट पूरी तरह आपके साथ हैं, जो ये बहुत बड़ी बात थी। और जैसे अभी प्रशांत मुंबई में कह रहे थे, मेरी भी मुंबई में कई लोगों से बात हुई, इतने बड़े लेजेंड का जाना आमतौर पर हमेशा अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। तो कई लोगों को लग रहा है कि क्यों, हालांकि ये परिवार का निजी मामला होता है और निजी डिसीजन होता है, लेकिन इतने बड़े लेजेंड धर्मेंद्र तो एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का पुल थे। और मुझे लगता है एक फैन के तौर पर भी कि धर्म जी के अंतिम दर्शन उन्हें श्रद्धांजलि के लिए थोड़ा समय दिया जाना था। इससे पहले देव आनंद और राजकुमार साहब जब गए थे तब भी इसी तरह हुआ था कि अंतिम दर्शन के बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन उन दोनों और धर्म जी में फर्क यह है कि धर्म जी आखिरी वक्त तक जुड़े रहे लोगों से, उनका राब्ता कायम रहा, और वो चाहे इंस्टाग्राम के वीडियोस हो या अवार्ड फंक्शंस में जाना या लगातार अपने फैंस के साथ संवाद करना अपनी शायरी के जरिए, अपने छोटे छोटे वीडियोस के जरिए, वो लगातार रहा। इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि धर्म जी का देहांत हुआ और अंतिम संस्कार हो गया बिना अंतिम दर्शन या श्रद्धांजलि के। लेकिन आखिर में ये परिवार का ही डिसीजन होता है, तो जो भी इसके पीछे वजह रही, लेकिन अगर उनको एक अंतिम दर्शन का मौका मिलता और एक श्रद्धांजलि देने का मौका मिलता, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा ट्रिब्यूट होता। इतने बड़े लेजेंड के लिए 1960 से लेकर आज तक एक्टिव थे, 6 दशक, बहुत बड़े स्टार थे, बहुत ज्यादा बड़े स्टार। चलिए, बहुत शुक्रिया यासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।